होता है हमारे पास कि हमें लिमिट गिवन होती है जैसे a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे डेट इज एफ ऑफ एक्स और लिमिट अप्लाई करेंगे a टू बी डेट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी क्वेश्चन आए सबको ऐसे ही करना है जैसे 1 2 3 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 4/4 1 2 3 डेट इज 1/4 3 की होल पावर 4 माइनस 1/4 81 माइनस 1 डेट इज 80 बाय दिस इक्वल टू 20। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले हम जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो यदि वो इंडेफिनिट वाले प्रॉपर मेथड से हो जाए तो उसे इसी तरीके से सोल्व करेंगे। जो भी इंटीग्रेशन पार्ट आएगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट अप कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि फंक्शन सेम है और वेरिएबल डिफरेंट है, लिमिट सेम। फंक्शन सेम का मतलब एक एक्स स्क्वायर है और एक टी स्क्वायर है, इस टाइप से, ठीक है जी। सेकंड है कि यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का डिफरेंस आता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी अल्टरनेट प्रॉपर्टी यही। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू बी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये उस केस में यूज होती है जब हमारे पास मॉडुलस वाली कंडीशन होती है या हमें पार्ट को स्प्लिट करना होता है। दैट इज सी की जो वैल्यू होगी किसके बीच में लाई करेगी, ए और बी के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, दो वैल्यू आती है कि यदि फंक्शन ऑड है तो रिजल्ट 0 होगा और यदि फंक्शन इवन है तो हमारे पास एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी ऑड इवन फंक्शन पर। यदि फंक्शन ऑड आता है तो रिजल्ट 0 होगा और यदि फंक्शन इवन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब ऑड और इवन चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट अप करेंगे और यदि वो वैल्यू प्लस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। और यदि माइनस ऑफ एफ एक्स आए तो फंक्शन क्या होगा, हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू 2a इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स। यदि ये कंडीशन आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। और यदि एफ ऑफ 2a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तो इन प्रॉपर्टी का अलग अलग पार्ट में यूज होता है। तो ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम इसके बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे जो इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन की पावर 7/2 एक्स प्लस अपॉन में साइन की पावर 7/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 एक्स इंटू डी एक्स। यदि मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं a माइनस एक्स, दैट इज कौन सी, 0 टू a। ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई होती है कि यदि डिनोमिनेटर वाला पार्ट यदि सेम आता है, कि हमने यहाँ वैल्यू पुट अप करी तो साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, लेकिन इन बिटवीन प्लस ही साइन है, तो 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करी 0 टू π/2 साइन की पावर 7/2 π/2 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 7/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। साइन वैल्यू चेंज हो गई, साइन कॉस में 90 पे और कॉस साइन में, साइन बाय 2
कॉस बाय 2 और ये भी कॉस 7/2 प्लस एक्स प्लस साइन की पावर 7/2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, टेकिंग एडिंग ऑन बोथ साइड। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 साइन की पावर 7/2 एक्स अपॉन साइन की पावर 7/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 एक्स डिवाइडिंग बाय साइन की पावर 7/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 एक्स इंटू डी एक्स। टेकिंग एलसीएम, साइन की पावर 7/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 एक्स, ऊपर वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में 7/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7/2 एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यू कैंसिल हो गई, वैल्यू 1 आ गई। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट 0 टू π/2 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इज इक्वल टू π/4। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है उसका जो आंसर होगा वो में से क्या होगा, इस लिमिट का हाफ होगा। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x, 1 प्लस e की पावर cos x। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 टू a वाली, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx इंटू डी एक्स, दैट इज 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ वैल्यू पुटअप की 0 टू π dx अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस e की पावर माइनस के कॉस एक्स। पावर नेगेटिव है इसलिए इसे अपॉन में लिख देंगे 1 प्लस e की पावर cos x। टेकिंग एलसीएम, e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस 1, ये फर्स्ट ये सेकेंड, दोनों को क्या कर देंगे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i 0 टू π 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x प्लस e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस 1 इंटू डी एक्स। टेकिंग एलसीएम 1 प्लस e की पावर cos x 1 प्लस e की पावर cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π, ये वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x 0 टू π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू क्या है 2i, i इज इक्वल टू π/2। तो आंसर क्या आ गया, इस लिमिट का हाफ।